अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की किताब सदा बहार की एक नज़्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है छोटी सी जन्नत। बहुत छोटी सी प्यारी सी नज़्म है। इसको पढ़ना सीखेंगे, इसके माने समझेंगे, इसके सवाल जवाब भी देखेंगे। जब हम नज़्म पढ़ेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो इसका रिदम, इसका वज़न है, उसके हिसाब से पढ़िएगा, और जो अल्फाज हैं उन पे ज़ोर देना है जहाँ वहाँ ज़ोर दीजिएगा। देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ। जहाँ शफ़ाफ़ नदी बह रही है, जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है, तो देखिए कि ये इसका जो वज़न बन रहा है टटा 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 टा। ठीक है। जहाँ शफ़ाफ़ नदी बह रही है, जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है, जहाँ सूरजमुखी का फूल उगा है। ठीक है। तो इसी रिदम में हम इसको पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। छोटी सी जन्नत। जहाँ शफ़ाफ़ नदी बह रही है, यहाँ नदी नहीं कर सकते क्योंकि फिर वज़न ख़राब होगा, तो इसलिए नदी करना पड़ेगा, नदी भी कह सकते हैं। जहाँ शफ़ाफ़ नदी बह रही है, जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है, जहाँ सूरजमुखी का फूल उगा है, पहाड़ी पर जहाँ सारस खड़ा है, जहाँ ऊंचे दरख्तों की कतारें दिखाती हैं खड़ी अपनी बहारें, जहाँ बूढ़ा सा एक कीकर खड़ा है, जहाँ झांपल का नन्हा घोंसला है, जहाँ करती हैं परियां सहर आकर, चली जाती हैं नदी में नहा कर, जहाँ भंवरों के नन्हे घोंसले हैं, जहाँ पर तितलियों के घर बने हैं, जहाँ होता है जलसा हुदहुदों का, पपीहों कोयलों और बुलबुलों का, जहाँ होता है जलसा हुदहुदों का, पपीहों कोयलों और बुलबुलों का, जहाँ करते हैं तकरीरें परिंदे, जहाँ करते हैं सैर आकर चरिंदे, जहाँ एक मोर करता है हुकूमत, जिसे अपनी रियाया से है उल्फत, वहाँ जाकर किताबें मैं पढ़ूंगा, बड़ा मैं आदमी एक दिन बनूंगा। यहाँ पे इन्होंने गलती से दिन मिस कर दिया, क्योंकि अगर दिन नहीं लगाएंगे तो वज़न में नहीं आएगा। तो देखिए वज़न से कितना फ़ायदा होता है, वज़न में पढ़ने से, कि हमें पता चल जाता है कि कुछ गलती हुई है। तो बड़ा मैं आदमी एक दिन बनूंगा, यहाँ दिन का इजाफा अपने हाथ से खुद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है। तो ज़रा इसका मतलब समझते हैं। वैसे तो आसान सी बात थी कि शायर जो हैं वो एक बहुत खूबसूरत सी जगह का बता रहे हैं, बड़ी हसीन जगह है, पहले उस जगह के बारे में तफसील बताई और आखिर में कहा कि मैं यहाँ जाकर पढ़ा करूँगा। ये कोई कोई खूबसूरत सा बाग हो सकता है, ये कोई खूबसूरत सी वादी हो सकता है ये किसी पहाड़ी के करीब रहते हों, वहाँ जाते हों, कहीं मरी के पास रहते हों, वहाँ जाते हों। तो बहरहाल, जहाँ शफ़ाफ़ नदी बह रही है, शफ़ाफ़ कहते हैं बहुत साफ़ को। जब नदी के पानी को शफ़ाफ़ कहा जाएगा, ऐसा पानी जिसमें से नीचे देखें तो ज़मीन भी नज़र आए, तो शफ़ाफ़ यानी साफ़ सुथरा। जहाँ शफ़ाफ़ नदी बह रही है, जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है, वहाँ छोटी सी कश्ती भी खड़ी है, जहाँ सूरजमुखी का फूल उगा है। सूरजमुखी एक फूल होता है खूबसूरत सा येलो कलर का। पहाड़ी पर जहाँ सारस खड़ा है, देखिए पहाड़ी आ गई ना, इसका मतलब है कि किसी पहाड़ी इलाके की बात हो रही है। सारस एक परिंदा होता है, ये नज़र भी आ रहा है आपको इसमें। ठीक है। और ये बच्चा वहाँ बैठा किताब पढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो देखें जगह कहाँ है। जहाँ ऊंचे दरख्तों की कतारें, कतार कहते हैं लाइन को, क्यू को, एक तरतीब में जो लाइन में लगे हों उसको कतार कहते हैं। तो लाइन से दरख्त लगे हैं, और ये देखिए नज़र आ रहे हैं लाइन से दरख्त लगे हुए, दिखाती हैं खड़ी अपनी बहारें। अपनी बहार दिखाना मतलब अपनी ग्रीनरी से सबको लुत्फ़ अंदोज़ करवाना, अपनी ग्रीनरी से सबको एंजॉय करवाना। वो अपनी बहार दिखा रही हैं, बहार में तो ग्रीनरी होती है ना, तो अपनी ग्रीनरी दिखा रही हैं। जहाँ बूढ़ा सा एक कीकर खड़ा है, कीकर एक दरख्त होता है, और वो बूढ़ा हो जाता है तो लकड़ी ही लकड़ी रह जाती है उसकी। ठीक है। जहाँ झांपल का नन्हा घोंसला है, एक परिंदा है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये होता है झांपल, ब्लैक ड्रोंगो। इसको काली लाट भी कहते हैं, और भी बहुत से नाम हैं जो ज़ाहिर है इलाके के लोग अपने अपने मर्जी से अपने अपने नामों से पुकारते हैं इसको। ठीक है जी। तो ये हो रही थी इस परिंदे की बात। आगे चलते हैं कि
बूढ़ा सा एक जहाँ बूढ़ा सा एक कीकर खड़ा है, जहाँ झापल का नन्हा घोंसला है। तो वहाँ पे एक बूढ़ा सा दरख्त है कीकर का जो खड़ा है, और उसके ऊपर झापल का घोंसला है छोटा सा। जहाँ करती हैं परियां सैर आकर, चली जाती हैं नदी में नहाकर। अब असल में तो परियां नहीं होती, लेकिन जब ये कोई कहानियाँ वहानियाँ लेकर अपनी पढ़ने जाता होगा वहाँ पर, कोई स्टोरी बुक्स पढ़ता होगा, और बहुत सी स्टोरी बुक्स में परियों का, फेरीज का जिक्र होता है, तो उसको उसकी इमेजिनेशन में वहाँ परियां उसको नज़र आने लगती होंगी, तो इसलिए ऐसी बात कर रहा है कि यहाँ पे परियां आके नहाती होंगी। और कोई बहुत खूबसूरत जगह होती है ना, तो उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये तो इतनी हसीन जगह है, यहाँ तो परियां रहती होंगी। जहाँ भंवरों के नन्हे घोंसले हैं। भंवरे क्या होते हैं? छोटे कलर के, ब्लैक कलर के, छोटे से ब्लैक कलर के वो कीड़े होते हैं जो बुर्र करके उड़ रहे होते हैं। बहुत से बच्चे जब वो आते हैं तो अपने कान बंद कर लेते हैं। तो काले काले भंवरे होते हैं, फूलों पे आते हैं, जहाँ खूबसूरत जगह होती है, फूल पौधे बहुत होते हैं, वहीं आते हैं। और वहाँ तितलियों के भी घर बने हुए हैं। जहाँ होता है जलसा हुदहुदों का। जलसा कहते हैं जब कुछ लोग मिलके कोई बात करने के लिए जमा होते हैं किसी एक ख़ास मकसद के लिए। तो हुदहुद इतने सारे जमा होते हैं, हुदहुद भी एक परिंदा है। इतने सारे जमा होते हैं कि जैसे लगता है कि उनका जलसा हो रहा है। और इसी तरह से ऐसा लगता है कि हमारे पपीहों का, कोयलों का और बुलबुलों का भी जलसा हो रहा है। ये भी सारे परिंदे हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत से। आप सर्च कीजिएगा, आपको ये सब नज़र आ जाएंगे। झापल चूँकि आम नहीं था तो इसलिए मैंने सर्च करके आपको दिखा दिया। ये परिंदे तो आम आसानी से सर्च में आपको मिल जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे बहुत होते हैं, जलसा होता है यानी बहुत तादाद में होते हैं। जहाँ करते हैं तकरीरें परिंदे। चूँकि जलसे की बात हुई ना, जलसे में लोग जमा होते हैं, कोई एक साथ खड़े होकर स्टेज की तकरीर करते हैं, तो इसलिए अगली जगह उन्होंने अगले ही शेर में तकरीरों का जिक्र भी किया कि ऐसा लगता है एक एक करके बातें कर रहे हैं। पहले हुदहुद बोला, फिर कोयल बोली, फिर पपीहा बोला, फिर बुलबुल बोली। तो यूँ लगता है जैसे कि जलसा हो रहा है और एक एक करके तकरीरें कर रहे हैं। जहाँ करते हैं सैर आकर चरिंदे। अब परिंदे तो पर वाले होते हैं जो उड़ते हैं, चरिंदे वो होते हैं जो घास फूस चरते हैं, जैसे कि बकरी है, हिरन है, गाय है और ऐसे जैसे दूसरे जानवर हैं। तो ये भी आकर यहाँ पर सैर करते हैं क्योंकि पानी भी मौजूद है, घास फूस भी है। जहाँ एक मोर करता है हुकूमत, वहाँ एक मोर राज करता है। देखें, मोर भी दिखाया है इन्होंने। और कहा है कि उसे अपनी जिसे अपनी रियाया से है उल्फत। रियाया कहते हैं आवाम को, आम लोग। जो हुकूमत करते हैं वो तो बादशाह लोग होते हैं, और बाकी जिन लोगों के ऊपर वो हुकूमत कर रहे होते हैं वो रियाया होती है, आम लोग होते हैं। तो रियाया से उल्फत है यानी रियाया से मोहब्बत करता है। और ऐसा मुल्क तो बहुत अच्छा होता है जहाँ हुक्मरान को रियाया से मोहब्बत हो। बहरहाल, उल्फत मोहब्बत को कहते हैं। तो वहाँ जाकर किताबें मैं पढ़ूंगा, बड़ा मैं आदमी एक दिन बनूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं वहाँ जाकर कहानियाँ पढ़ा करूँगा, वहाँ जाकर मैं बड़ा आदमी बनूँगा। और अगर मैं बात बताऊँ तो सच्ची बात यह है कि शायद जब ये किताब खोल के पढ़ता है तो खुद ब खुद अपनी इमेजिनेशन में वहाँ पहुँच जाता है। असल में ये वहाँ जाके किताब नहीं पढ़ता, बल्कि जब ये किताब पढ़ना शुरू करता है तो खुद ब खुद अपनी इमेजिनेशन में वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ परियाँ होती हैं, परिंदे होते हैं, ऊँचे ऊँचे दरख्त होते हैं, और नदी होती है और कश्ती होती है। सब कुछ उसको अपनी इमेजिनेशन में मिलता है। क्या ख्याल है आपका? अब इसके सवाल देखते हैं। अच्छी से हमने पढ़ भी ली, हमने तलफ़ुज़ भी ठीक कर लिया। डिफ़िकल्ट वर्ड्स कॉपी में उतार लीजिएगा, उसके मायने लिख लीजिएगा, और अपनी कॉपी में आखिरी के 2 अशआर लिख लीजिएगा, उसकी अमला की तैयारी कीजिएगा। ये 2 अशआर शुरू होते हैं जहाँ एक मोर करता है हुकूमत से। ठीक है जी। फिर सवालों के जवाब कॉपी में लिखिए। तो नज़्म छोटी सी जन्नत के शायर का नाम क्या है? बता दीजिए। ये इसके शायर, इस नज़्म के शायर का नाम राजा मेहदी अली ख़ान है। फिर सवाल है, नज़म छोटी सी जन्नत में कौन से फूल और कौन से बूढ़े दरख्त का जिक्र है? तो देखिए, इसमें सूरजमुखी के फूल और कीकर के दरख्त का जिक्र है, पीछे आया था। फिर सवाल है कि इस नज़म में जिक्र किए जाने वाले कीड़ों और परिंदों के नाम लिखिए। तो कीड़ों में जैसे मैंने कहा भंवरा था, आपकी तितली थी, और परिंदों के तो बहुत सारे नाम आए हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो नाम लेकिन ऐसे लिखिएगा, इस नज़म में जिक्र किए जाने वाले कीड़ों और परिंदों के नाम ये हैं, और फिर लिखिएगा। परियां एक तसव्वुराती इमेजिनरी मखलूक हैं। नीचे दिए गए नामों में से वो नाम चुनकर लिखिए जो हकीकत में ना हो, सिर्फ तरफ तसव्वुराती हों। इंसान नहीं, इंसान तो हकीकत में होता है। देव, देव तसव्वुराती होता है। देव का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जायंट। ठीक है।
چڑیل، چڑیل بھی اصل میں نہیں ہوتی، تصوراتی ہوتی ہے، وچ کہہ لیں اس کو۔ پھر جانور، جانور تو ہوتے ہیں، سپرمین، سپرمین بھی تصوراتی ہے، اسپائڈر مین بھی تصوراتی ہے، امیجنیٹو ہے، کہانیوں میں ہوتا ہے، اصل میں نہیں ہوتا۔ لو، آپ افسردہ ہو گئے، آپ سمجھ رہے تھے اصل میں ہوتا ہے، اوہو اب کیا کریں، اب تو بتا دیا ہم نے۔ اچھا جی، آپ کے خیال میں شاعر ندی کے کنارے جا کر کتابیں پڑھنے کا ارادہ کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں شاعر ندی کے کنارے جا کر کتابیں پڑھنے کا ارادہ اس لیے ظاہر کر رہے ہیں، پہلے تو یوں لکھیے گا، اور اگر میرا جملہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پاس کر کے پھر دوبارہ پیچھے چلے جائیے گا، کیونکہ وہاں کے ماحول میں کتابیں پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، یہ آخر میں لکھ دیجیے گا۔ پھر یہ ملتے جلتے الفاظ کر لیجئے، قطاریں، اب قطاریں تو دیکھیے پیچھے بھی اس کے ملتے جلتے الفاظ انہوں نے خود ہی دے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیے بہاریں، قطاریں سے بہاریں ملا دیے تو وہ آپ کو وہیں سے مل جائیں گے، نظم سے، سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ پرندے چرندے، آ کر جا کر، حکومت، پڑھوں گا بنوں گا، ٹھیک ہے جی، الفت، حکومت کو الفت سے انہوں نے ملایا ہے۔ ہم آواز الفاظ یا ملتے جلتے الفاظ، اس کو ہم نظم میں قافیہ بھی کہتے ہیں، ہم قافیہ الفاظ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ نظم مکمل ہو گئی، آپ اس کا کام پورا کیجئے جلدی سے، مس کو سنائیے بھی اچھے سے اور اس کا کام بھی کر کے دکھائیے، مس کہیں گی کہ واہ بھائی واہ، یہ سیلف لرنر بالکل ٹھیک بن رہے ہیں، یہ سر کے اسٹوڈنٹ ہیں لگتا ہے۔ اگلے لیسن سے میں ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔